बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाइए। हाय मॉम। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाइए। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम एक संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पति प्रताड़ना के बढ़ते मामले। आमतौर पर घरेलू हिंसा की चर्चा महिलाओं के खिलाफ होती है, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही हैं जहां पुरुषों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। आज इसी पर हम खुलकर बहस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनल श्रीवास्तव, जो कि काउंसलर के तौर पर जुड़ी हैं, और राजू दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज पीलीभीत से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज चर्चा ऐसी है तो हम शुरुआत जो करेंगे राजू जी से करेंगे। राजू जी, क्या लगता है आपको कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं इसमें पुरुषों के लिए अब क्या कुछ कानून होना चाहिए, और कौन से महिलाओं के ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव करने की अब जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले हमें अपने माँ और पिता पे भरोसा करना चाहिए। माँ बाप ने जो अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक जो भी रिश्ते होते आए हैं, मतलब प्राचीन काल से माँ बाप ने ही रिश्ते तय किए हैं। वो रिश्ते वास्तव में सफल हुए, सही चलो। अब होता क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, 21वीं सदी चल रही है। फोन से देख के बहुत जल्दी आदमी निर्णय लेता है, जिसमें हम लोग समझ नहीं पाते परिवारों को, और गलत निर्णय हो जाता है जन्म जाति की, जिससे हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है जी। इसलिए काफी सोच विचार करके ये मैंने हम क्षमा चाहते, थोड़ा एक रजिस्ट्री ऑफिस में है, इस वजह से हम थोड़ा नहीं दे पा राजू रहे जी, हैं। आपके अनुसार महिलाओं के अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया या इसके अलावा कुछ और भी? सोशल मीडिया भी है और परिवार से दूर रहना। अक्सर होता क्या है, बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं बाहर, परिवार से, फैमिली से दूर रहते हैं, और उन्हें सही दिशा जो है बुजुर्गों के माध्यम से, जो माँ बाप से मिलनी चाहिए, हमें अपने बड़ों से मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती। वो टाइम अगर हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती करें तो हमें वो सही राय देंगे, सही रास्ता बताएंगे। होता क्या है, हम अपने से छोटे का साथ पकड़ते हैं, जो हमें हो सकता है सही रास्ता ना बता पाए। सब गलत बताते हो ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर देखा है कि हम अपने छोटे के साथ बैठेंगे, अगर हम अपने से बड़े के साथ बैठेंगे तो हमें वो सही रास्ता बताएगा, हमारे भविष्य के बारे में बताएगा। अगर हम गलत चल रहे होंगे तो हमें सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। बिल्कुल। सोनल जी, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं, लेकिन अब पति प्रताड़ना के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या ये समाज में ट्रेंड बन रहा है?
जी सोनल जी। जी बताएं ज्योति जी। हाँ बताएं। जी, क्या लगता है समाज में ये ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि महिलाओं के केसेस लगातार सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब जो केस है वो इसके एकदम उलट सुनाई मिल रहे हैं। देखिए ज्योति जी, जो इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार देख रहे हैं, ऐसी न्यूज हर जगह जगह से आ रही है कि प्रेमी के बहकावे में एक पत्नी ने अपने पति को मारा, या तरह तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन देखिए, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जब से ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार चला, लोग इसको इस पे इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ऐसा क्या है कि एक कोई न्यूज आती है, मैंने ये देखा है, तो फिर जगह जगह से फिर वही सारी बहुत सारी न्यूज आने लगती है। बिल्कुल ठीक है, सारी न्यूज 100% सही है, सब में महिलाओं की ही गलती है, सब में महिलाएं ऐसा कर ही रही हैं, ये ये बहुत हम उस तरह से आंकड़ों पे जाके या न्यूज पे इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आती है उस पे इस तरह से इतना हम बहुत उसको गंभीर नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज है, आ रही है चीजें जो 2-4 केस इधर बीच हाईलाइट हुए हैं बहुत ज्यादा, उस पे मेरा देखिए यही कहना है कि इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। इसका सामाजिक कारण भी हो सकता है, इसका पितृसत्तात्मक सोच भी हो सकती है, और इसका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। हो क्या सकता है ही, क्योंकि देखिए क्या है कि पहले अब समय बदल रहा है, तो समय सबके लिए बदल रहा है, सिर्फ पुरुषों के लिए समय नहीं बदल रहा है, महिलाओं के लिए भी समय बदल रहा है, सभी के लिए समय बदल रहा है। एक समय जब ऐसा था, आज लोग महिलाओं की जो इस तरीके की न्यूज आ रही है, उस पे बहुत सारे फनी वीडियोस बन रहे हैं, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं कि भाई अब तो शादी भी, मतलब आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उसको क्या ही बहुत डिटेल में बोला जाए। लेकिन देखिए क्या है कि जब सदियों से पुरुषों का अत्याचार महिलाओं पे होता था, तब तो इतने केस रजिस्टर्ड भी नहीं होते, तो क्या उस समय पुरुष महिलाओं का शोषण नहीं करते थे, या पुरुष महिलाओं की हत्या नहीं करते थे, या पुरुष की जो सोच थी उससे महिलाएं जीवन भर जूझती नहीं रहती थी, क्या नहीं होता था। लेकिन चूंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों के पास इतनी पहुंच नहीं थी, इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो चीजें समझ भी नहीं आती थी कि ये सब मतलब हमें ये हो रहा है समाज में। अब चूंकि इतना सब कुछ हो गया है, हम घर बैठे दूर चीजों को जान सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो हमें ये चीजें पता चल रही हैं। देखिए, पितृसत्तात्मक सोच आज भी प्रबल है। ठीक है, आज भी जो लोगों की, पुरुषों की सोच महिलाओं के प्रति है, अगर जो आर्थिक असमानता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और जो सामाजिक कारण है। ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि अगर वो जमाना, मैंने कहा कि वो जमाना बीत गया कि माँ बाप पहले इतनी एजुकेशन हायर एजुकेशन महिलाएं नहीं करती थी, इतनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ती थी, माँ बाप ने जहाँ शादी कर दी, जैसा भी वर ढूंढ दिया उसको स्वीकार कर लेती थी अपना जीवन समझ के। लेकिन जब आप अपनी बेटियों को आज पढ़ा रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ा रहे हैं, तो जहां बात शादी की आती है, जहां जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो वहां पे फिर सोच कैसे संकुचित हो जाती है। वहां पे फिर ये क्यों हो जाता है कि नहीं मैं नहीं, फिर वो दबाव क्यों बनने लगता है बेटियों पे, महिलाओं पे वो दबाव क्यों बनने लगता है। और जब अगर कोई बेटी अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए शादी कर रही है, या उनकी बात को, एक अच्छी बेटी होने के नाते अब तो बात को बिना काटे अगर शादी कर रही है, और शादी जानने के बाद भी चीजें को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे हिंसा जन्म लेगी। ठीक है, और वो देखिए लोगों को ये दिख रहा है कि महिलाओं का अपराध बढ़ रहा है, आप कारण में जाइए ना। ठीक है, गलत है अपराध, चाहे वो पुरुष के माध्यम से किया जाए, चाहे महिला के माध्यम से किया जाए, गैर जो अपराध है अगर वो किसी के माध्यम से भी किया जा रहा है तो वो गलत है, मैं उसका वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन कारण भी जानना चाहिए, बजाय इसके ये कहने की कि महिलाएं ये कर रही है, महिलाएं वो कर रही है, महिलाएं अपराध कर रही है, ऐसा नहीं है ना। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगी कि पुरुष एक कारण है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, है ना। आर्थिक असमानता है, तो शादी के बाद अगर राजू जी, कई बार महिलाओं को सहानुभूति मिल जाती है, क्या ये कानून के साथ अन्याय है, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल। देखो, हम नहीं कह सकते केवल अत्याचार जो है महिलाओं के साथ हुआ या पुरुषों के साथ हुआ, लेकिन आपने देखा होगा जो इस समय प्राय आ रहा है तो पुरुषों के साथ हो रहा है, पुरुषों के साथ अधिक घटनाएं हुई हैं। अभी एक हाल ही में चल रहा है, उनकी माँ को पता भी नहीं लगा उनके बेटे कहाँ गए, उन्हें बताया गया ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो और दूसरा कि अभी सोनल जी ने बोला कि आर्थिक असमानता, तो अब तो नहीं कहना चाहिए आर्थिक असमानता, अब तो जो भी है हमारी सरकारों ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है, महिलाओं हमारे यहाँ जैसे क्षेत्र में ग्रामीण में
प्रधानमंत्री आवास आता है, वो भी महिलाओं के नाम आता है। सामुदायिक शौचालय आता है, वो भी महिलाओं के नाम आता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, चाहे बिजली विभाग का है, सब महिलाओं के नाम। आर्थिक असमानता अब तो नहीं कहना चाहिए, अब तो महिलाएं चाहे तो पुरुष को ठोकर मार के बाहर निकाल दें। तो आर्थिक असमानता अब नहीं कहना चाहिए। 80% जो आरक्षण मिला है, तो अब तो असमानता नहीं कहना चाहिए, अब तो उन्हें अधिकार मिल रहे हैं। उसके बाद ये घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि सोनल जी ने बताया कि अब प्राय वो प्रसारित किया जा रहा है, प्रसारित हो रहा है, मान रहे हैं। लेकिन क्या जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो नहीं प्रसारित हो रहा, वो भी तो हो रहा है। लेकिन अधिकतम इसी समय जो घटनाएं बढ़ी हैं, इनके लिए भी एक कानून होना चाहिए। और जो दया की नजर से, या समझ लीजिए आपने कहा सहानुभूति महिलाओं को मिल जाती है, जो बिल्कुल सही है, तो पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। उन्हें भी अपने बात रखने का अधिकार होना चाहिए कि अधिकतर हर अधिकारी जान रहा है, हर कोर्ट जान रहा है कि 90% जो दहेज एक्ट के मुकदमे होते हैं 90% प्राय गलत होते हैं। लेकिन अधिकारी की नजर में और समाज की नजर में उसे सही ठहराया जाता है। तो वास्तव में उसे सही तरीके से जांच परख करके ही रिश्ता करना चाहिए, और सही तरीके से जांच परख करके ही कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए। बिल्कुल। रश्मि टेरेंस जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सहारनपुर से। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। रश्मि जी, क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बिल्कुल। अब ये रश्मि जी, जो ये मामले सामने आ रहे हैं, इसमें क्या लगता है कि अब पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनने की जरूरत है, और जिस तरीके से पुरुषों को सख्त सजा मिलती है ऐसे अपराधों के लिए, वैसे ही सजा महिलाओं को भी मिलनी चाहिए ऐसे अपराधों के लिए। क्या आप इस बात से आप सहमत हैं? हेलो। हाँ जी रश्मि जी, बोलिए। जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, और आज की डेट में शायद ऐसा हो गया है कि महिला सशक्तिकरण पे काम करते करते हम ये भूल गए हैं कि महिलाओं को हमने कहीं जगह कुछ ऐसे राइट्स भी दे दिए गए हैं जहाँ पे वो उन्होंने इस चीज का काफी मिसयूज कर लिया। आजकल की जो वारदात चल रहे हैं देश में, मैं उसको देखते हुए ये भी बोलना चाहूंगी कि माँ बापों को थोड़ा ये ध्यान देना भी जरूरी पड़ेगा कि जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड भी बढ़े चले जा रहा है, तो हमें अपने बच्चों की भी सोच को थोड़ा उससे समझना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अपग्रेड हम होते जा रहे हैं, हमारे को अपने बच्चों को शिक्षा में, उनके करियर में, उनके पार्टनर चुनने में भी हमारे को थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार हम ऑनर की वजह से, फैमिली की रेपुटेशन की वजह से हम लोग इन चीजों को दबा लेते हैं, और वहीं पे जाके एक लड़की उस नतीजे पहुंच जाती है जहाँ पे शायद वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन की वजह से, अपनी फैमिली ऑनर की वजह से, अपने माँ बापों के दबाव की वजह से वो अपनी चीजों को कर डालती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे खुश नहीं रह पा रही है, या उसको वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और कोई उसको शायद सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो शायद वो इस तरह का इस हद तक गलत कदम उठा लेती है, जो कि वैसे देखा जाए तो कानूनी बहुत बड़ा अपराध भी है, और बहुत ही समाज में एक बहुत ही बुरी तरह से होने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें हम सभी को साथ देना पड़ेगा, ये देख के कि माँ बाप अपने बच्चे के करियर को देखें, अपने बच्चे की समझ को देखें, सोच को देखें, और मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार को भी इस चीज के ऊपर थोड़ी सी और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि नारी सशक्तिकरण के साथ हम नारी को फ्रीडम के लिए भी देखें, समझे, सोचे कि वो किस तरह की फ्रीडम चाहती है, क्या चाहती है। आजकल लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और बहुत से सपोर्टिव पेरेंट्स भी हैं जो उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीजों का हमारे को एक समन्वय बिठाना पड़ेगा कि उनको शिक्षित करना है, उन्हें विकसित करना है, उनके विचारों को देखना है, समझना है, और तब उन्हें लेट गो करना है। क्योंकि हमारे समाज में हम लोग एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हम छोटी सी चीज को देखते हैं और उसको ट्रेंड में ले आते हैं। और अब क्या ये भी एक ट्रेंड की तरह चल गया कि लड़कियों की शादी उनकी बिना मर्जियों से होगी, तो क्या फिर वो इस तरह के हादसे या चीजें करेंगी। और जिन माँ बाप की वो बेटियां हैं, सबसे पहले तो वो समझे कि दबाव में आप अपनी बेटी से कुछ करवा रहे हैं, तो आप एक बेटी नहीं, उसके साथ आसपास का पूरा वातावरण इस तरह से खराब करा रहे हैं। उसके खुद के माँ जो है वो बेचारे पीड़ित होते हैं, जिनका बच्चा जाता है वो पीड़ित रहते हैं। एक समाज मानसिक तौर से बीमार होता जा रहा है, पीड़ित होता जा रहा है। तो कहने की सिर्फ इतनी सी बात है कि माँ बाप भी इस चीज पे पूरा ध्यान दें कि दबाव में आके अपने बच्चों से कुछ ना कराएं। और हमारा सरकार से भी निवेदन है कि वो भी लड़कियों को उनके अधिकार देने के लिए थोड़ी मदद करें,
और लड़कियां से मैं बेसिकली कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहती हैं तो दबाव में ना करें, बात करें। कोई ना कोई तो समाज में ऐसा होगा जो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, मानेगा। किसी की मदद लें, लेकिन कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं और हमारे देश को इस तरह के ट्रेंड में भी ना लेके आए। क्योंकि आप एक चीज और देखिए, मुहिम्स बनने लगती हैं, मतलब मीम्स बनने लगती हैं उन चीजों पर, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी हमने हादसे में नीला ड्रम का आप देख रहे हैं, कितना बड़ा मजाक बनते जा रहा है। मैंने अभी एक रील देखी जिसमें 2 कपल घूमने गए और एक दोस्त साथ में जा रहा है कि नहीं नहीं मैं अपने दोस्त की सेफ्टी के लिए जा रहा हूँ। ये मजाक में लिया जा रहा है। सरकार इस तरीके की चीजों को मजाक बढ़वाना बंद करे। सबसे पहले ऐसी रीलों को बैन कराए जो इस चीज को मजाक के रूप में और प्रमोट कर रही है। तो उन हादसाकारियों को लग रहा है कि शायद ये एक नॉर्मल चीज हो गई है कि इस पे तो लोग मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम उस मानसिकता को देख रहे हैं, बीमार समाज को देख रहे हैं कि इंसान के इस रूप को देखते हुए वो उसको रिवोल्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मजाक में उसको रील्स में, मीम्स में बना बना के आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इन हादसों को होने से रोका जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रश्मि जी, एक सवाल यहाँ और उठता है कि अब ऐसे केसेस में महिलाओं की छवि पर भी क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि अब कई पुरुष ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, लड़के, वो कह रहे हैं अब तो, पहले तो ये होता था कि भाई लव मैरिज कर ली, लेकिन लव मैरिज के भी कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पत्नियां ही पति पर हावी हो गई, और अरेंज मैरिज भी होती है तो राजा रघुवंशी का केस सामने आ जाता है। तो अब तो भाई दोनों ही तरीके की शादियों से डर लगने लगा है। तो क्या ये वाकई अब आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और जो महिलाएं इसमें, इन सब में जो महिलाएं सही हैं, जो अपना जीवन साधारण रूप से चला रही हैं, सब कुछ कायदे कानून के दायरे में आके करती हैं, वो भी उन सब में उनकी छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। तो इसको क्या, किस तौर पे लेंगी, कैसे लेंगी, और इसमें क्या करने की, क्या समाधान की जरूरत है कि भाई जो कर रहा है गलत वो तो कर रहा है, लेकिन उसके चक्कर में बाकियों की छवि खराब ना हो। हेलो जी रश्मि जी। आई थिंक आई एम फेसिंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम हियर। हेलो जी रश्मि जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। देखिए, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये टोटली आजकल की डिमांड पर डिपेंड हो रहा है। लव मैरिज में लड़कियों की एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद जिससे मैं प्यार कर रही हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो मुझे बहुत ज्यादा मेरी डिमांड्स को पूरा करने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल देने वाला है। क्योंकि आज का टाइम जो है बहुत दिखावे का हो गया। लोग पहले कमाते थे, छुपाते थे, आज वो कमाते दिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है दिखाना ही, पैसा ऐसी चीज हो गया कि इसे दिखाने से हमारा रेपुटेशन बढ़ रही है, हमारे स्टेटस बढ़ रहे हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी किसी भी गुनाह में कर गुजर रहा है। अरेंज मैरिज अगेन वही है कि आपने हो सकता है दबाव में आके की हो, या आप अपनी अरेंज मैरिज करने के बाद डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो छोटी सी लाइंस ये है कि सब कुछ डिमांड पर है। एक लड़की की लड़के से क्या डिमांड्स हो रही है, और आजकल वाकई में लड़कों के माइंड में ये सब चीजें होती जा रही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैम, कि ये जो मैरिड लोग हैं और अनमैरिड है, ये दोनों तरह के पुरुषों में एक भावना आती जा रही है कि शायद महिलाओं को इतना ज्यादा सशक्त कर दिया गया है, या उनके केसेस को सुनने में इतनी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है कि पुरुष समाज कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। हम लोग बोलते हैं पुरुष प्रधान देश है हमारा, वाकई में पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता जा रहा है कि नारियों ने अपने जीवन में मिले हुए अधिकारों का इतना गलत फायदा उठा लिया है कि वाकई में पुरुष समाज को दबा दिया गया है। ऐसा नहीं है, आजकल घर में भी जो शादीशुदा कपल हैं उनमें भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पुरुष को दबा दिया जाता है, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, और एक टीम अप हो जाता है जहां महिलाएं हो गई, उसका परिवार हो गया, उसके बच्चे हो गए, और पुरुष समान वहां दब रहा है। तो वो चीज चाहे शादी हो रखी हो चाहे शादी ना हो रखी हो, दोनों ही तरीके से इस बार, और हमारा कानून भी ऐसी कर रहा है। एक लड़की ने एक रिपोर्ट लिखाई रेप, देखिए उसकी आप पहले इंक्वायरी कीजिए कि वो लिव इन रिलेशन था, जब तक मन किया रहा, नहीं किया तो उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया। आपने सीधा जाके उस पुरुष को उठा लिया, आपने उसको जेल में बंद कर दिया। पूछिए, इंक्वायरी कीजिए। पहले कहा जाता है कि मर्डर हो गया, समझ में आ गया, पहले जाके बॉडी तो ढूंढिए, या पहले जाके आप उसका मर्डरर को ढूंढेंगे। तो इस तरह से हमने पुरुषों के इतने अधिकार छीन लिए हैं कहीं ना कहीं कि वाकई में वो पीड़ित हो गए हैं, वो दब रहे हैं, वो डर रहे हैं, और ये चीज हमारी कमजोरी का और हमारे देश में पतन का कारण भी बहुत बड़ा बनता है। तो इस पे हम लोगों को फिर से हमें फिर यही देखना है कि
बराबर के अधिकार दिए जाए और बराबर की सुनाई दी जाए। सबसे पहले तो सुनाई बराबर की होनी चाहिए कि जितना लड़की को सुना जा रहा है उतने लड़के को भी सुना जाए। सीधा उठा के उन पे अत्याचार ना किया जाए, उन्हें पुलिस जेल ना पड़े बंद करे, उन्हें डंडे ना मारे, क्योंकि आजकल इस चीज का बहुत दूर हो गया। सोनल जी, आप रश्मि जी की बात से कितना सहमत है? क्या लगता है कि वाकई अब बराबरी की सुनवाई की जरूरत हो गई है? देखिए, बराबरी की तो हम बात शुरू से करते चले आ रहे हैं, चाहे वो अगर अपराध किसी के द्वारा भी किया है, मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो पुरुष अपराध करे, चाहे महिला अपराध होता है कानून की नजर में, और उसकी सुनवाई भी बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज मेरा ये है कि देखिए, ऐसी लड़ाई यहाँ पे या वाद विवाद महिला या पुरुष का नहीं है, गलत चीज का है। देखिए, अब पुरुष में भी बहुत अच्छी सोच वाले पुरुष भी होते हैं, सारे पुरुष प्रजाति एकदम गलत नहीं है, ना हम उसके अगेंस्ट हैं, और सारी महिलाएं भी गलत नहीं है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपना रिश्ता संभाल के चल रही हैं, जो ऐसा प्रॉब्लम सबके मैरिड लाइफ में आती है, सबकी फैमिली में आती है, बट बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो एक दूसरे को हक देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबका हल ये नहीं है कि हम हिंसा पे उतर जाएं, हम अपराध करने लगें, ये नहीं है। आप बैठकर, ऐसा कोई भी, मैंने कहा ना, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका बैठकर हल ना किया जा सके या निकाला जा सके, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। इसको समाधान के लिए मैं यही कहूंगी कि देखिए, और सुनवाई का देखिए, जहां तक मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, रियायतें ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए मतलब संवेदनशील बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर किसी ने अपराध किया है और जिस कैटेगरी का अपराध किया है उसके ऊपर वही धारा लगती है और उस धारा के मुताबिक वही सजा दी जाती है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये मेरा कहना है कि मतलब इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। चाहे घर की काउंसलिंग हो, माता पिता की काउंसलिंग हो। माता पिता को शादी करते समय ठीक है, अगर लड़की ने हाँ भी बोल दी, लेकिन माता पिता को एक अपनी बेटी के दिमाग में एक बात छोड़ देनी चाहिए कि अगर बेटा तुम वहाँ खुश नहीं हो तो तुम्हारा ये घर है। क्योंकि लड़कियों को तो यही रहता है कि भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम जाएंगे कहाँ, लड़ो कटो मरो, यही रहना है। क्योंकि माँ बाप भी अपना पल्ला खींच लेते हैं। तो या तो मैं ये कहती हूँ कि हर माँ बाप को अपनी बेटी, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे अमीर लोग हो, चाहे जिस तबके के लोग हो, अपनी बेटी को कम से कम छत दे देनी चाहिए। जो ये लाखों की दिखावे की शादियां करते हैं, लाखों दहेज देते हैं, लाखों रुपए का ये करते हैं, मैं तो कहती हूँ एक छत दे देनी चाहिए अपनी बेटी को, ताकि अगर ससुराल में कोई विवाद हो या मायके वाले कल को भाई या कोई माता पिता के ना रहने पे अगर किसी तरीके की समस्या आती है कि वो मायके नहीं जा सकती, तो उसकी अपनी एक छत हो। ठीक है, उसकी वजह से भी विवाद बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया सोनल जी। मायके जा नहीं सकती लड़की, ससुराल वाले अगर किसी वजह से मतभेद हो रहे हैं, रख नहीं रहे, तो लड़की जाएगी कहाँ? बिल्कुल। तो वहां पे हिंसा जन्म लेती है। तो मेरा तो ये है कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को एक छत देनी चाहिए और ये कह देना चाहिए कि बेटा, आपको किसी भी तरीके की समस्या अगर होती है तो ये घर, ये माता पिता आपके जीवित हैं, आप यहाँ पे निसंकोच आ सकते हैं। तो बेटी भी यहाँ से रहेगी कि नहीं, हमारा सब कुछ बना हुआ है। शादी का मतलब, शादी अब क्या हो गया, एक भय हो गया है, लोग करना नहीं चाह रहे। बात यहाँ अरेंज मैरिज, लव मैरिज की नहीं है, बात है कि लोग रिश्तों में बंधना ही नहीं चाह रहे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो बिल्कुल सोनल जी, हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज की इस चर्चा में ये सेट हुआ है और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा है कि वाकई अब एक बेटी का कहते हैं कि एक मायका है तो एक ससुराल है, लेकिन वो लड़की घर, अपना घर किसको कहेगी? तो वाकई अब एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और इसकी मुहिम आज से और अभी से ही शुरू होनी चाहिए कि माता पिता भी ये सोचें कि कल को अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम होए या कोई ऐसी बात हो जिससे उसकी बेटी का ससुराल में कोई मनमुटाव हो, तो वो कोई ऐसा घर हो, एक ऐसी चार दीवारें हो जिसको वो अपना घर कह सके। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में सोनल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बहस रही। रिश्तों में संतुलन लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सोनल जी ने जो हमारी गेस्ट के तौर पे जुड़ी थी, उन्होंने जो सुझाव दिए वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला था कि क्या वाकई अब कोई माता पिता अपनी बेटी को शादी के बाद लाखों दहेज में खर्च करने के लिए मेहमानों को महंगे महंगे गिफ्ट देने के बजाय क्या अपनी बेटी को एक छत देंगे ताकि कोई भी हिंसा जन्म ना ले सके?
बहरहाल अब ये तो कानूनी रूप से सोचने का विषय है और आगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ऐसे मामलों पर क्या कड़ी कार्यवाही करती है, महिला अपराधी हो तो उसे क्या सजा मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ हर चीज की शुरुआत हम घर से करते हैं और इसकी शुरुआत भी हमें घर से ही करनी होगी। काउंसलिंग का भी इस चर्चा में मुद्दा उठा तो उसको भी हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। कोई भी मसला हो, कोई भी विवाद हो, बैठकर हल किया जाना चाहिए, ना कि वो एक हिंसक रूप ले ले। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।